हेलो एवरीवन। मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से तबरेज आलम और हमारे साथ में आप देख रहे होंगे 4 स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका परिचय लेते हैं। इनका नाम क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ से आए हुए हैं, इनकी जर्नी क्या रहा अभी तक और एनडीटी और क्यूए कोर्स करने क्यों आए वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप यादव है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और 2020 में मैं डिप्लोमा पास आउट किया हूँ। अभी उसके बाद मैं इंडस्ट्री में काम किया। इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जानते हो इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ नहीं होता है, तो मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, सैलरी बढ़ नहीं रही थी। तो फिर मैंने देखा कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे नोटिफिकेशन मिला वर्ल्ड वाइड में एन डी टी या क्यू के बारे में। तो वहाँ से क्यू के आपके थ्रू फिर एडमिशन लिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। यहाँ के जो हॉस्टल फैसिलिटी है बहुत सब अच्छी है। और यहाँ पे अभी मैं एल एन टी सी पी सी एल जो चेन्नई में है, वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है और 27,000 सैलरी प्लस अकोमोडेशन। अभी तक आप कहाँ पे जॉब किए थे? सर मैं पूना में था। पुणे में थे। यस। वहाँ पे क्या सैलरी थे आपकी? वहाँ सैलरी वही सर 18 से 19,000 इन हैंड। तो अगर आपके पास देखा जाए तो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यस सर। ठीक है। यह है कि आप ऑटो सेक्टर में शायद जॉब कर रहे थे। यस सर, ऑटो सेक्टर। हाँ। क्या होता है कि बेसिकली अगर हम कोई डिप्लोमा हो या बीटेक हो या एमटेक हो, रेफरेंस नहीं मिलने की वजह से वो ऑटो सेक्टर में चले जाते हैं। यस। ठीक है। और आप वहाँ पे जब जॉब करते थे तो आपको कंपनी अकोमोडेशन फूडिंग देती थी कि नहीं देती नहीं थी? सर, अकोमोडेशन वहाँ केवल इन हैंड सैलरी था, अपने से रहना खाना सब अपना सैलरी होता था। ठीक है। अभी जो आपको कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, कंपनी का नाम क्या है? सी पी सी एल सी पी सी एल एन एल टी का ही प्रोजेक्ट है। एल एन एल टी का एन टी का सी प्रोजेक्ट पी है। सी एल चेन्नई। ओके। क्या सैलरी पैकेज है आपका वहाँ पे? 27,000 प्लस फूडिंग, मतलब कि एकोमोडेशन। अकोमोडेशन 27,000 प्लस अकोमोडेशन एकोमोडेशन। फ्री है। यस। ठीक है। अब बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं कि ये कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कि 2019 का पास आउट हूँ। और साथ में लेके उसके बाद मैं हरियाणा में मैंने जॉब किया करीब 3 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन ग्रोथ वहाँ हो नहीं रहा था। हमें लगा कुछ अलग ट्राई करना चाहिए था। फिर हमारे एक दोस्त हैं, उनके थ्रू में जाना एनडीटी के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि हमें पूना बुलाया। फिर वहाँ फिर मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब किया करीब 1 साल। उसके बाद फिर मैं एनडीटी के बारे में सर्च करने लगा कि तो कैसा है, क्या है, कैसे होता है। तो पता चला कि ये जो मैकेनिकल से डिप्लोमा हो या बीटेक होल्डर हो, बेसिकली अगर इंटर पास भी वो लोग हों तो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए सही बेस्ट है, एक कोर ब्रांच अपॉर्चुनिटी है। थी। हाँ। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे। लेकिन यहाँ नोएडा सेक्टर 135 में वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट के नाम से जो ये अपना इंस्टीट्यूट है, हमें पता चला। फिर इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगा कि मतलब सही है, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो रहा है। जो टीचर लोग हैं जैसे जावेद सर हैं, इनके पढ़ाने का टेक्निक भी अच्छा है। मैं तो आया था, पढ़ाई भी मेरी छूट गई थी, 4 साल 5 साल पढ़े हुए छूट गए थे, लेकिन समझ में आ रहा था। आप हम कहीं से भी अगर चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश, जिसको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश समझ सकता है, जिसको हिंदी समझ आता है हिंदी समझ सकता है। और बिना डाउट के अगर रूम पे भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन करके सर ये कैसे होता है तो पूछ सकता है। और यानी जावेद सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है बहुत अच्छा है। आपको जो चीज़ पूछना है पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट में। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया, थ्योरिकल का पार्ट हो गया, वाइवा का पार्ट हो गया, तो आपको ए टू जेड गाइड किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। आपकी कौन सी कंपनी में जॉब हुआ है? बीसीएल एक चेन्नई में कंपनी है जो कि एनडीटी का मतलब प्रोजेक्ट लेती है एलएनटी का, उसी में हुआ है। हमारे दो दोस्त भी हैं। तो आपकी क्या सैलरी वहाँ पे? वही सर 27,000 रुपये दे रहा है और एकोमोडेशन फ्री है वहाँ पे। और 25 अगस्त को वहाँ पे ज्वाइनिंग है। आप कब के पास आउट हैं? 2019 के पास। 2019 के पास आउट हैं। तो आप अभी 2019 के पास आउट हैं, अभी तक आपको क्या एनडीटी और क्यूए के बारे में
पता नहीं था कि अब करने आए थे आप? नहीं, QA/QC के तो मैं कर रहा था, लेकिन हम्म। एनडीटी का बेसिकली मुझे पता नहीं था कि एनडीटी होता क्या है और इसकी टेस्टिंग के मेथड के बारे में कितने होते हैं, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो किसी के थ्रू हमें पता लगा, फिर इसका पूरा मैं बायोडाटा लिया, फिर फीडबैक जाना कि है क्या, इसमें अपना ग्रोथ हो सकता है कि नहीं। हमको लगा कि नहीं, ग्रोथ हो सकता है अगर हम मन लगाते हैं। तो जो हम 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम दिए हैं, अगर हम इसमें अगर दिए होते तो कहीं ना कहीं हमारी अच्छी खासी पोजीशन होती। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका मतलब कहने का मतलब है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर इंडस्ट्री में वो आना चाहते हो, तो आपके बिल्कुल ये सीनियर हैं और आपको इनसे सीखना चाहिए कि अगर आप इस लाइन में ऑटो सेक्टर में जाते हो तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ठीक है? तो आप एक ऐसा लाइन देखो कि जिसमें ग्रोथ हो, ठीक है? आप रिफाइनरी लाइन में जाओ, पाइप लाइन में जाओ, फैब्रिकेशन लाइन में जाओ, स्ट्रक्चर लाइन में जाओ, एरोस्पेस लाइन में जाओ, मैरीन लाइन में जाओ, जहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी मिलती हो, ठीक है? अभी आपने इनका परिचय लिया और इनका इंटरव्यू देखा, जितने दिन अपने क्लास लिए, और इनका भी प्लेसमेंट हो चुका है। इनके 2 दोस्त का और हुआ है साथ में, जो साथ में ये जाएँगे। अभी हम बात करेंगे महताब से। अभी हम बात करेंगे महताब से। तो महताब, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ओके, कब के पास आउट हैं आप? मैं 2017 का 2017 का पास आउट हूँ। 2017 का पास आउट हैं। बीटेक या डिप्लोमा? बीटेक है सर। 2017 का आपने बीटेक किया हुआ है। यस सर। आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? मैं पुणे में जॉब कर रहा था सर। पुणे में जॉब कर रहे यस थे। सर। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपके पास? वहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 4 साल का एक्सपीरियंस था। आपकी सैलरी क्या थी वहाँ पे? वहाँ पे 19 से 20 हज़ार ऐसे सैलरी थी मेरी। 19,000 सैलरी थी। हाँ। ठीक है। कंपनी अकोमोडेशन फूडिंग देती थी? नहीं सर, चलो अकोमोडेशन ठीक है। फूडिंग नहीं देती थी। अच्छा, आप लोगों में हमसे किससे बात हुई थी जहाँ पे आप लोग जॉब करते थे? आपसे बात हुई थी, ठीक है। आपने फिर 2 दोस्तों को आपने रिकमेंड किया, हाँ राइट? या राइट। हाँ। अच्छा महताब, आप जो आपके दोस्त से बात हुई थी, तो आप एनडीटी के बारे में उससे पहले जानते थे आप? नहीं सर, वो कंपनी में मैं साथ में काम करता था, तो फिर इनसे मुझे बात हुई, तो फिर इन्होंने बताया कि हाँ एनडीटी एक लाइन ऐसा है कि आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर एनडीटी पे आया इधर करने के लिए, फिर इनके साथ ही दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ में ही है। हाँ। तो दोस्त, अगर आपको दोस्त लेकर आए हैं, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या करते आप? नहीं, मैं ऐसे भी सर्च किया था, यूट्यूब पे देखा था, प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छी हो रही थी। मतलब प्लेसमेंट के यहाँ गारंटी 100% है सर। बिल्कुल। प्लेसमेंट के देखो, वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लेसमेंट की 100% की गारंटी है। वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि आपकी सैलरी 20 प्लस ही हो। देखो, हम भी चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए 20 प्लस ही जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई इससे कम में जाए। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो प्लेसमेंट थोड़ा सा और आपका अच्छा हो जाएगा और आगे के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो महताब, आपने वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कितने दिन हो गए क्लास करते हो आपको? अभी हो गए मेरे 20 दिन हो गए सर। 20 दिन हो गया। तो 20 दिन के अंदर आपको मतलब पूरा सिलेबस कवर हो गया है? नहीं, कुछ है बाकी, और वो कुछ कवर हो गया है अप्रोक्स लगभग। बिल्कुल, जो भी आपको थोड़ा बहुत कवर नहीं हुआ होगा, हाँ, वो थोड़ा सर बहुत। आपको वीडियो लेक्चर दे देंगे, या हाँ, फिर सर। जब भी ऑनलाइन क्लास हमारा चलते रहता है उसमें भी ज्वाइन करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है? कंपनी CPCL चेन्नई में हुई है, वो LNT के प्रोजेक्ट है सर। एलएनटी का प्रोजेक्ट है जिसमें इन दोनों को हुआ है, हाँ, उसमें भी आपका मेरे हुआ दोनों है। दोस्त को भी हुए हैं। तो आपकी सैलरी क्या है वहाँ पे? 27,000 है, प्लस एकोमोडेशन फ्री है सर। अकोमोडेशन फ्री है। क्या रिकमेंड करना चाहते हो? अगर कोई आप जैसे सीनियर हो, आपने सन 2017 के पास आउट हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि डिप्लोमा बीटेक करके ऑटो सेक्टर में चले जाते हैं, या फिर वो जॉब छोड़, अपना लाइन छोड़ के सेल्स में काम करने लगते हैं, मार्केटिंग में काम करने लगते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहते हो? बीटेक मैकेनिकल करके मतलब कुछ ना कुछ एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, अपने सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी। तो बीटेक करने के बाद मैं सोचा फिर एनडीटी कर रहे हैं, QA/QC कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ, वर्ल्ड वाइड में आएँ, एनडीटी करें, और यहाँ पे प्लेसमेंट की 100% गारंटी है, और पढ़ाई अच्छे से होती है। और जावेद सर जो है, मतलब इंटरेस्ट लेके किसी भी मतलब बीटेक हो डिप्लोमा हो, सबको आसानी से समझ में आएगी सर। हाँ, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। यानी सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है Yes, बहुत sir. अच्छा है। एक Yes, sir. बिगनर स्टूडेंट भी उसको पढ़ के समझ सकता है। यस सर। क्योंकि अभी हर केस से बात करेंगे, खुद ही बताएंगे, क्योंकि एक इसके बारे में बात करते हैं अभी। यस।
तो मतलब आपका 20 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया Yes, और sir. आपको अभी जॉब पे जाना है, चेन्नई है, यस सर, एलएनटी का प्रोजेक्ट है, यस सर, सैलरी 27,000 है हाँ और अकोमोडेशन फ्री दे रहा है, फ्री है, ठीक है। सैलरी आपको इतनी नहीं रहेगा, आप तो एक कदम डाल रहे हो इंडस्ट्री में, आप लोग का सैलरी बढ़ते जाएगा, जितने अपने आप को इम्प्रूव करोगे आपकी सैलरी उतनी हाई होती जाएगी, क्योंकि हर केस इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इस लाइन में इन्होंने जॉब कर रखा है। अब हम बात करते हैं हरकेश से। हरकेश आप कहाँ से हैं? गोपालगंज बिहार से, गोपालगंज बिहार से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास। 12th पास है। 12th के बाद आपने क्या किया? 12th के बाद थोड़ा घर पे कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए बाहर निकल गया, किस लाइन में? इसी लाइन में गया, पावर प्लांट में गया और जाके काम सीखा वेल्डिंग का और करीब 4-5 साल काम किया इस लाइन में। 2 साल सऊदी भी किया और 3 साल इंडिया में भी किया। मतलब आपने गल्फ में वेल्डिंग लाइन में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लिए हो, जी। तो आपको पता होगा कि अगर वेल्डिंग लाइन में जॉब कर रहे हो, पावर प्लांट में जॉब कर रहे हो, रिफाइनरी लाइन में जहाँ भी जॉब किए होगे, वहाँ पे क्वालिटी वाले भी होते हैं और एनडीटी वाले भी होते हैं। जी सर। तो उनकी क्या डिजिग्नेशन रहती है वहाँ पे? डिग्नेशन एनडीटी में जो होता है वो डिग्नेशन यूटी जो होता है वो आता है, यूटी करने आते हैं वो लोग, 2-3 घंटे यूटी करते हैं, फिर फैसिलिटी भी कंपनी अच्छा देती है उन लोगों को। एनडीटी टेक्नीशियन जितना भी होते हैं फैसिलिटी कंपनी अच्छा देती है। क्यूसी का बात हुआ, उनको भी फैसिलिटी कंपनी अच्छा देती है। हम लोग वहाँ पे वर्कर में काम कर रहे थे, फिर प्रोफेशन चेंज करने के लिए सोचा कि इस लाइन में जाना ज़रूरी है। करीब 2-3 साल से मैं सर्च मार रहा था नेट पे, फिर हमको मालूम चला कि यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से कि प्लेसमेंट भी होता है और गल्फ भी भेजा जाता है, इसीलिए फिर हम यहाँ पे चूज़ किया और यहाँ आए। बिल्कुल। तो आप गल्फ में जॉब करते थे, जो भी आपके कंपनी होती थी, तो वहाँ पे क्या होती थी सैलरी क्यूसी वाले को या एनडीटी वालों का? क्यूसी वालों को 1 लाख से ऊपर सर होते थे, इंडियन मनी 1 लाख से ऊपर। और एनडीटी वालों का? एनडीटी वालों को 80,000 90,000 मिलता है। मतलब क्यूसी वाले जो भी होते थे उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी होती थी जी। और एनडीटी वाले का भी 80-90 हाँ, अराउंड हाँ, होती थी। कंपनी उनको अकोमोडेशन फूडिंग भी देती है, सब देते थे। आपको देती थी? हाँ, हम लोग भी सब देते थे। ठीक है, लेकिन वर्कलोड आप लोग को ज़्यादा होता था हम क्योंकि लोग वेल्डर को- होते थे आप लोग, क्योंकि ऊपर का पसीना नीचे चला जाता होगा, जी हमें सर। पता है, क्योंकि हमने भी काम किया है, हमने कराया हुआ है काम। तो बिल्डर वाले जो भी होते हैं, लेकिन एक मेहनती बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होता है उनके पास, क्योंकि जो हमें नॉलेज नहीं होता उनको नॉलेज होता है, पोजीशन कैसे मारना है, कौन कौन ज्वाइंट होता है, बहुत नॉलेज। ये है कि उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं होता है, सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप अब तो सर्टिफिकेशन कर लिए हो, तो आपको क्या अब लगता है कि आप अपना लाइन चेंज करके प्रोफेशनल लाइन में आ सकते हो कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर, क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, आपका वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट ने इंटरव्यू कराया कि नहीं कराया? इंटरव्यू हुआ था, हमारे यहाँ पे आए हुए 11 दिन हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ उड़ीसा के लिए, तो मैं मना कर दिया। अभी हमको और थोड़ा सीखना था, इसलिए बोला कि सर कुछ दिन और रहेंगे, उसके बाद से जाएंगे। तो अभी दोबारा आपको कहीं जॉब कराया कि नहीं कराया गया? दोबारा वहीं पे फिर बात हुआ है और अगले महीने 20 तारीख को बुलाए हैं वो। इसके पहले मैं अपने भैया के पास जाना चाहता हूँ, थोड़ा जाकर वहाँ पे भी सीखना चाहता हूँ। अच्छा, आपके ब्रदर किस लाइन में जॉब करते हैं? हमारे ब्रदर इसी लाइन में है, पावर प्लांट में साइड इंचार्ज का जॉब करते हैं, तो उन्हीं से बात हुआ है हैदराबाद में, उन्हीं के पास जाना। पहले उन्हीं के पास जाना है, फिर आपको 20 तारीख तक वहाँ पे हाँ, चले जाना, निकल जाना है। जाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक अगर कोई स्टूडेंट 12th पास आउट भी हो, तो देखो इनके पास क्या थी कि कुछ घर का प्रॉब्लम की वजह से इनको कमाना पड़ा। अच्छी बात है, कमाना चाहें, चाहे वो वेल्डिंग लाइन में कमाओ या किसी लाइन में कमाओ, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है। जी अगर उनको लिए अब नहीं करोगे कुछ तो वो बेकार है लाइफ। ठीक है, इन्होंने अपना टाइम दिया 5 इयर्स कहाँ पे, गल्फ कंट्री में। वहाँ से इनको पता चला कि अब मुझे अपना फैमिली कंडीशन सही हो गया है होगा, तो सोचे होंगे कि अब मुझे प्रोफेशनल लाइन में जॉब करना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने एनडीटी और QA/QC कोर्स किया और इनका जॉब हो चुका है और अभी अपने ब्रदर के पास जा रहे हैं। और इनका मेन जो मोटिव है ये बाहर कंट्री के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन में इन्होंने जॉब किया है, तो इनको पता है कि एनडीटी और QC का क्या स्कोप है बाहर कंट्री में। ठीक है, तो अभी आपने हमारे 4 स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका आपने फीडबैक लिया। अमरिंदर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कोई आना चाहता है, तो क्या वो यहाँ पे आने के बाद ट्रेनिंग लीग के साथ साथ प्लेसमेंट पा सकता है कि नहीं पा सकता है? जी सर, बिल्कुल पा सकता है। जैसा कि मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर 12th पास भी हो, मैं खुद अपने एक बुआ का लड़का है उसको कराने वाला हूँ यहीं से, कुछ थोड़ा भी टाइम बाकी है,
और जो भी डिप्लोमा वाले हों जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर बीटेक डिग्री भी उनके पास हो तो वो भी आ सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, वो कर सकते हैं। इंडिया में है तो इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ भी वो लोग जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुलदीप से। कुलदीप, आपने यहाँ पे जितने दिन भी ट्रेनिंग लिया, आप एनडीटी का पार्ट हो गया, क्यूसी का पार्ट हो गया, ठीक है, तो आपको कोई इसमें जावेद सर ऐसे हैं कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो? सर यहाँ पे जो जावेद सर पढ़ाते हैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जो अभी अगर 12th का लड़का हो, 10th का लड़का हो या डिप्लोमा बीटेक हो, हिंदी और इंग्लिश मतलब कि दोनों मिक्स होती है, वो अच्छे से समझ सकता है और अच्छे से समझ भी सकता है। और अगर अच्छा पढ़ेगा तो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 12th और 10th वाले हैं वो उनका भी प्लेसमेंट अच्छा हो जा रहा है, 17,000-18,000 हो जा रहा है, क्योंकि जिनकी स्किल है थोड़ा मेहनत कर देंगे तो उनकी भी अच्छी खासा प्लेसमेंट हो जा रहा है। बाकी डिप्लोमा बीटेक तो अपना है, उनका तो हो ही रहा है। बिल्कुल। तो आपके ऐसे कोई क्लासमेट है जो नॉन टेक्निकल से जिसका सैलरी 20 प्लस हुआ हो, 20 के अराउंड हुआ नहीं सर, अभी कुछ हुआ है? अनूप का हुआ है। हाँ, अनूप नॉन टेक्निक से थे, उनका 20 पे हुआ है। 22 एलएनटी में हुआ है। आपको LNT पता है एलएनटी प्रोजेक्ट कैसी में। कंपनी, बहुत बड़ी Yes. कंपनी है। मैं यही सबसे कहता हूँ यहाँ पर आइए और अच्छे से सीखिए और अच्छे से अपना प्लेसमेंट तो 100% यहाँ से मिलता ही है। और मैं सभी सर को, सभी स्टाफों को धन्यवाद इसके लिए देता हूँ। थैंक थैंक यू यू सर। अच्छा, अगर कोई वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आपके तरफ से इलाहाबाद से आना चाहता हो, इलाहाबाद से है ना आप? यस सर। इलाहाबाद से आना चाहता हो और वहाँ पे कोई नॉन टेक्निकल से हो, और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि वहाँ की सैलरी क्या होती है? 5 से 10 हज़ार होती है। 15,000 होती है ना, वो भी कम ही मिलती है, और उसको ग्रोथ भी नहीं होता। ग्रोथ भी नहीं होता growth भी है। नहीं होता। तो उनके लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? मैं ये बोलता हूँ सर कि आइए, और अपना क्या होता है कि कहीं सर्च करने से अच्छा है अपना वर्ल्ड वाइज में आइए, और जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि इंटर हाई वहाँ पे टीचिंग करते हैं 10-12-15,000 मिलता है। यहाँ आएंगे तो अपना टेक्निकल हो जाएंगे, डिग्री भी पास हो जाएगी, तो अपना ग्रोथ भी हो जाएगा, इंडिया में भी हो जाएगा, और अपना फॉरेन भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको जाने का अच्छा एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल, कुलदीप का कहना सही है। जैसे अगर आप टेक्निकल लाइन में आते हो तो और इस लाइन में जॉब करते हो तो आपको एक्सपीरियंस माना जाता है। जैसे आपने अभी रिफाइनरी लाइन में जॉब किया, Yes. 6 महीना किया, 1 साल किया, तो आपके पास क्या हुआ? 1 साल का एक्सपीरियंस Yes. हुआ। अब 1 साल के बाद दूसरे कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस जितना होता जाएगा आपका सैलरी उतनी बढ़ती जाएगी और डिजिग्नेशन भी आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप लोग का सर्टिफिकेट भी आ चुका है, अमरिंदर का भी आ चुका है। अमरिंदर अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। कुलदीप, और हरकेश, महताब का भी सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन इनको शाम तक मिलेगा, ठीक है? कुछ उसमें मिस्टेक हो गया है। तो आप लोगों ने अभी हमारे 4 स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और जो भी रिव्यू हम दिलाते हैं पॉजिटिव रिव्यू होते हैं। अच्छा, आप लोगों से कोई हम जबरदस्ती वीडियो तो नहीं बनवा रहे हैं ना? नहीं सर, ठीक है। जबरदस्ती। तो आपने जो भी देखा हमारे रियल स्टूडेंट का फीडबैक लिया, इन्होंने आपने जो यहाँ पे क्लास किया उसके बारे में बताया, इनका जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में बताया। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।